हम सब नीले बिल्ली को तो जानते हैं। मैं डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े से घर में रहने वाला नीला बिल्ला और 3 शरारती काकरोच। हाँ, तुम समझ ही गए होगे, मैं बात कर रहा हूँ ऑगी एंड द काकरोच की। पर हमें ये लगता है ना कि ये कार्टून सिर्फ हार्मलेस कार्टून थे। बचपन की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। इसने हमारी इतनी हंसी निकाल दी ना, और इसकी स्लैपस्टिक कॉमेडी ने तो हमें पागल ही कर दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑगी की दुनिया उतनी कलरफुल नहीं है जितनी दिखती है। जैसा कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी थ्योरीज छुपी होती हैं जो डिस्टर्बिंग फैक्ट होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि आपका बचपन भी हमेशा के लिए बिगाड़ देंगे। तो अपने रिस्क पे देखना, बाद में मुझे मत कमेंट करना भाई तुमने मेरा बचपन खराब कर दिया, इतने अच्छे कार्टून थे। बाकी शुरू करते हैं। तो पहली अजीब बात यह है कि ऑगी का घर कुछ अजीब नहीं है। तुमने देखा होगा कि ऑगी की कॉलोनी इन्फानाइट है भाई, हजारों घर है उसमें, सब एक जैसे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात जो है, पूरी सीरीज में हमें कभी कोई भी इंसान या नॉर्मल लाइफ नहीं दिखाई गई। हाँ, मैं सिर्फ इसकी कॉलोनी के आसपास की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जे भागड़ बिल्ला और कुछ और ही बिल्ले या कुत्ते हैं बस इसमें। जैसे कि वो बॉब था जो आई आई करता रहता था, ऑगी का भाई जाए, बस हमें वही दिखते हैं, जहाँ काकरोच के अलावा कोई भी नहीं। पर जहाँ थ्योरी क्या बन जाती है ना, तो फैंस का मानना है कि असल में ऑगी प्रोगेटरी में रहता है, मतलब जन्नत और मौत के बीच की जगह। वो उसमें ही फंसा हुआ है। वो कभी उस घर से निकल ही नहीं सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसी लूप में फंसा रहेगा जहाँ उसे रोज टॉर्चर किया जाता है काकरोच की वजह से। वैसे वो भी कर देता है कभी कभी काकरोच को। तो इसमें 3 काकरोच होते हैं, जॉय, मार्की और डीडी। ये तीनों काकरोच ने मिलकर ना बिल्ली की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। लेकिन इन तीनों के नाम कुछ अजीब नहीं लगे, तो फैक्ट चेक करने के बाद पता चलता है कि इन तीनों का नाम रेमोनॉस के मेंबर पे रखे गए हैं। मतलब एक अमेरिकन पंक रॉक बैंड है, उसके मेंबर थे कोई, उनके नाम पे इनके नाम रखे गए। हाँ, तुम इनको इंडियन नाम से जानते होगे, पपलू टपलू, एक का नाम भूल गया छपलू। लेकिन जो थ्योरी है ना, वो इससे भी ज्यादा गहरी है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है ना, कि ये तीनों कॉकरोच असल में कोई असली जीव नहीं है। ये ऑगी की स्किज़ोफ्रेनिया या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जॉय, मार्की और डीडी। जैसा कि हमने कार्टून्स में देखा है कि जॉय जिसके पास दिमाग होता है, मार्की जो जिद करता रहता है, और डीडी को तो वही तुम बोल नहीं सकते, ये तो भूख का खुआ है, इतना भी खा ले भी पेट नहीं भरता इसका। तो थ्योरी क्या कहती है ना, ऑगी खुद को ही नुकसान पहुंचाता है और इल्जाम इन तीनों पर डाल देता है ताकि वो अपनी लॉनली लाइफ में अकेला महसूस ना करे। हाँ, तुमने देख ही लिया भाई, धीमे धीमे वीडियो तैयार होती जा रही है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस स्लैपस्टिक कॉमेडी के नाम पे ना इस शो में एक एक्सट्रीम वायलेंस दिखाई गई थी। तो वो सीन तो भूल नहीं सकते जब ऑगी को जलाया जाता है, जब काटा जाता है, जब उसके घर को हर तीसरे एपिसोड में ब्लास्ट कर दिया जाता है। भाई मजाक हो रहा है क्या? भी ऐसे तो बच्चे इसको देख के क्या ही सोचेंगे, भी खुद ये करने की कोशिश करने लग जाए तो क्या ही होगा। पर डिस्टर्बिंग बात ये है कि ऑगी को दर्द तो होता है, क्योंकि हमने उसको कभी कभी रोते हुए, तड़पते हुए तो देखा ही है। लेकिन अगले ही सीन में वो ठीक हो जाता है। क्या ये कार्टून में कोई लॉजिक है या कोई कर्सड इमॉर्टैलिटी? उसे मारने की इजाजत ही नहीं है, उसे सिर्फ सफर करने के लिए बनाया गया है। बस चलते रहते हैं आगे आगे एपिसोड। लेकिन आखिरी वाली थ्योरी तुम्हारा नजरिया ही बदल देंगी। तो एक और डार्क थ्योरी है इसके बारे में कि ये दुनिया एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के बाद की है, जब इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमने देखा था कि उसके घर के आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ बॉब के अलावा। तो हम कह सकते हैं इंसानियत खत्म हो चुकी है, इसलिए भी कॉलोनी खाली रहती है। और रेडिएशन की वजह से जानवर इंसानों की तरह बिहेव करने लगे गए, जैसे कि ऑगी और जैक इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और बचे काकरोच, तो साइंस कहता है कि काकरोच रेडिएशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए वो इस तबाही के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए। इसलिए वो ऑगी को तंग करते रहते हैं, क्योंकि वो जहाँ सबसे ताकतवर। तो अगली बार जब भी आप ऑगी एंड द काकरोच देखें तो सिर्फ हंसिए मत, सोचिए क्या वो नीली बिल्ली वाकई खुश है, या वो एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है जहाँ से मौत ही एकमात्र रास्ता है जो उसे कभी मिलेगी नहीं। तो बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? तो ये वीडियो मैंने बना दी है कमेंट पे, जैसे भाई ने कमेंट किया था, शॉर्ट आउट दे दिया। पर अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना, और अगली वीडियो किस कार्टून के थ्योरी पे चाहिए बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।